जमीन का ये टुकड़ा दिल्ली का हिस्सा है। वही दिल्ली जहां कानून बनते हैं, कायदे तय होते हैं, जहां देश की किस्मत का बही खाता लिखा जाता है। उसी दिल्ली के एक हिस्से में आंदोलन का ये अलाव 22 दिनों से अनवरत जल रहा है। और देख सकते हैं कि अभी भी सिंघू बॉर्डर पर किसान धरने बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार। उनका यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। तीनों कानूनों को वापस करना पड़ेगा, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के किसान हैं, खेतों में खून पसीना बहाते हैं तो मुल्क खुशहाल हो जाता है। और यही किसान खून जमा देने वाली ठंड में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਖੋਆ, ਅਲਸੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੋਂ ਸਾਡਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਗਾ। दिल्ली को जानने वाले जानते हैं कि दिसंबर की इस ठंड का मतलब क्या होता है, कितना मुश्किल होता है इस सर्दी का सामना करना, इससे जूझना और जीतना। एक बार फिर दिल्ली में पारे ने गोता खाया है। ठंड 5 डिग्री के करीब जाकर ठिठक गई है, लेकिन इन किसानों के हौसले नहीं ठिठके हैं। चाहे जितनी भी कुछ हो, हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। हमें ठंडी की कोई परवाह नहीं। हम सड़कों पर रह लेंगे, जैसे भी हो हम लेट लेंगे, लेकिन हम अपने हक लेके जाएंगे। मोदी सरकार को बेनती है कि वो जल्दी से जल्दी काले कानून है जो वो वापस ले। ये 2 तस्वीरें इसी दिल्ली की हैं। राजपथ पर तंदुरुस्ती के लिए सैर करते दिल्ली वाले और दिल्ली की सीमा पर देश को तंदुरुस्त रखने वाले किसानों का संघर्ष। 22 दिन बाद भी सीमा पर डटे किसान और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच घमासान थमा नहीं है। ये किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान के मान सम्मान का सवाल है। अब मांग का सवाल कम रहेगा, किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार बिल वापसी नहीं लेने की, मतलब तानाशाही होगी। अगर सरकार भी हट धर्मी तो है भाई, किसान की भी हट है, सरकार की भी। अब देखेंगे किसकी हार जीत जो कुछ होगा। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है। 22 दिन बाद भी दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष की वही तस्वीरें दिख रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दे दी है। शायद समाधान का रास्ता यहीं से आगे बढ़े। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।